आप सबको नमस्कार। शुभ संध्या। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर, ये 3 कार्य करेंगे और बेल आइकन दबा करके रखेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप उसे शेयर कर सकेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट्स है टीजीटी पीजीटी वेटिंग लिस्ट के लिए। वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, कहा है कि आप लोग वेटिंग लिस्ट वाले सिर्फ वेटिंग लिस्ट के बारे में सुनते हैं और गायब हो जाते हैं। इसलिए एक एक चीज़ बताऊंगा, लेकिन बीच बीच में बताऊंगा, पूरी वीडियो सुननी ही पड़ेगी, है ना। तो पहली खबर है, आप सभी लोगों को मैं बता दूं, आज से काउंसलिंग शुरू हुई है विद्यार्थियों की और आज विद्यार्थी काउंसलिंग अपनी करा रहे हैं। कॉलेज चॉइस फिलिंग वगैरह जो है उसमें भरना है ना। आपको 5 विद्यालयों के नाम वगैरह सारी चीज़ें उसमें फिलअप करने पड़ेंगे और उसके बाद आपकी मेरिट बनाई जाएगी, ठीक है ना। पूरा कंक्लूजन करने के बाद मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद विद्यार्थियों को शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा, फिर उसके बाद दूसरी लिस्ट आएगी आपकी, मतलब जो सिलेक्टेड विद्यार्थी होंगे। उसके बाद फिर कट ऑफ को नीचे करके फिर विद्यार्थियों को कट ऑफ में बुलाया जाएगा, ठीक है ना। फिर उनकी काउंसलिंग होगी सीट के सापेक्ष। फिर उनकी काउंसलिंग होने के बाद फिर उनकी मेरिट बनाई जाएगी। उसके बाद उनको शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। उन समस्त विद्यार्थियों का टोटल मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है कि लगभग 341 पद पे 341 पद आप सभी लोगों के, मतलब अभी तो आप लोगों को 150 पद मिल रहा है। किसके लिए आपको मिल रहा है? 2016 के विद्यार्थियों के लिए। इसके बाद फिर से आपको टोटल 175 पद और मिलेंगे, ठीक है ना। ये सेकंड शिफ्ट में आएगी 2016 के विद्यार्थियों के लिए। रही बात आपके 2021 के विद्यार्थियों के लिए, आखिर उनके बारे में भी तो कुछ जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ जो 2021 के विद्यार्थी हैं टॉप 30, ठीक है ना, उन समस्त विद्यार्थियों की काउंसलिंग हो रही है टॉप 30 में। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि उनकी काउंसलिंग होने के बाद ऐसा नहीं है कि उनको नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। काउंसलिंग होने के बाद फिर सेकंड लिस्ट के लिए काउंसलिंग की सूचना आएगी, साथ में पीजीटी की सूचना आएगी, क्योंकि प्रवक्ता के भी रिक्तियों की सूचना शिक्षा निदेशालय पहुंच चुकी है। निदेशक महोदय के माध्यम से आप सभी लोगों को जानकारी मिल जाएगी, ठीक है ना। उधर से विज्ञप्ति आएगी। इसमें खुशखबरी ये है कि आपको 13-3 और 13-5 वाले विद्यार्थी बिल्कुल भी नहीं दिखेंगे। पहले से ये स्पष्ट कर दिया गया था भैया 13-3 और 13-5 वाले बिल्कुल ना आए इसमें, ठीक है ना। अगर वो आते हैं तो जाहिर सी बात है बाद में उनको छांट दिया जाएगा, ठीक है ना। और चूंकि पूरा डेटा डिजिटलाइज है, सारी चीज़ें डिजिटल हैं, इस वजह से इसमें कोई भी रद्दोबदल नहीं होने वाला है। किसी भी विद्यार्थी को ऐसा नहीं कि मतलब कोई 13-3 या 13-5 में हुआ है तो वो दूर दराज के इलाकों में है तो आकर के वो नए विद्यालय में ज्वाइन कर लेगा और एक सीट खराब कर देगा। ऐसी चीज़ें नहीं हो पाएंगी। पूरा डेटा कलेक्ट करने के बाद मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि 2021 में भी अच्छे खासे पदों की रिक्तियाँ हैं, ठीक है ना। जो आप सभी लोग इस कन्फ्यूजन में हैं कि केवल 2-4 विषयों में ही रिक्तियाँ हैं, इसके अलावा कोई रिक्तियाँ नहीं हैं। मैं बता दूं उर्दू, कॉमर्स आदि जैसे विषयों में भी आप लोगों को पदों की संख्या तकरीबन 10 से 15 देखने के लिए मिलने वाली है। अब आप लोग जाहिर सी बात है एकदम शॉक्ड रह गए होंगे कि अरे इतनी ज़्यादा सीटें कैसे रिक्त हो सकती हैं, जबकि वनडे फॉर्मेट एग्ज़ाम था, विद्यार्थियों का चयन हुआ तो सब भूखे भेड़िए की तरह टूट पड़ते हैं, है ना, कि मतलब हमें नौकरी मिल गई तो हम ज्वाइन करेंगे इसको हर हाल में। मैं आप सभी लोगों को बता देता हूँ, ये विद्यार्थियों के, हमारे भाई बहनों की, आप लोगों के लिए नैतिक प्रतिष्ठा ही मान लीजिए उनको, ठीक है ना, कि आप सभी लोगों के लिए उन्होंने सीटों को छोड़ दिया। और ऐसा नहीं है कि मतलब उन्होंने महानता का कार्य किया है, उनका कहीं और सिलेक्शन हो गया, उससे बड़े पद पे चले गए, एलटी ग्रेड में चले गए, जीआईसी लेक्चरर में चले गए, असिस्टेंट प्रोफेसर में चले गए, पीसीएस में चले गए, आरओ में चले गए, ठीक है ना, वीडियो में चले गए, ठीक है ना। ऐसी वैकेंसियां जब फाइनल हुई तो उन्होंने क्या किया? टीजीटी को छोड़ दिया, ठीक है ना। इसकी वजह से आप सभी लोगों की रिक्तियां आई हुई हैं, ठीक। और कुछ विद्यार्थियों का की महानता इसमें है कि भाई उनका टीजीटी में भी सिलेक्शन हो गया था, प्रवक्ता में भी सिलेक्शन हो गया, तो उन्होंने टीजीटी छोड़ करके प्रवक्ता ज्वाइन कर लिया। बात समझ में आ रही है ना, इसलिए पद रिक्त हुए हैं। और चूंकि इन पदों पर पहले से ही आपको पता है माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने एकदम स्पष्ट कर दिया था कि भैया ऐसी बात है, जो पद रिक्त हो रहे हैं इन पदों को आप प्रतीक्षा सूची से भर दीजिए, ताकि नए पदों को जो है पूरी तरीके से सेफ रखा जाए, ताकि नया विज्ञापन निकाला जा सके। अब 2022 में जो पद आपके जुड़ रहे हैं, क्या वो ऐसे डुप्लीकेट पद हैं क्या? नहीं, वो फ्रेश अध्याचन के पद हैं, ठीक है ना। ना तो उसमें कोई नवसृजित पद हैं,
ना तो उसमें किसी प्रकार के तदर्थ शिक्षकों के पद हैं, वो टोटल के टोटल न्यू एकदम पोस्ट हैं उसमें, ठीक है ना। आपको इसमें चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करिए। जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं कि अब कोई वैकेंसी मतलब कोई वेटिंग लिस्ट अब नहीं आएगी, सिर्फ आखिरी है, वो विद्यार्थी अपने थोड़ा सा माइंड सेटअप को चेंज कर लें, ठीक है ना। आप लोगों को द्वितीय प्रतीक्षा सूची अवश्य ही देखने के लिए मिलने वाली है, टेंशन मत लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आप सभी लोगों के सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता। एलटी ग्रेड के विज्ञापन पे शासन ने मूक रोक लगा दी है, मौखिक रोक लगा दी है। तो जाहिर सी बात है आप सभी लोगों को थोड़ा सा चिंतित होने की आवश्यकता पड़ गई होगी कि अरे भैया आज ये क्या बोल रहे हैं। देखिए, मौखिक रोक जानते हैं किस लिए लगाई गई है? इसमें एक मतलब आज जो जियो आया है उसके वजह से मैं आप सभी लोगों को बता दूं, इसमें प्रतीक्षा सूची कंफर्म होने के बाद जो पुराने पद आप सभी लोगों के बच गए हैं, ठीक है ना, मतलब जितने भी विषयों के, जैसे कंप्यूटर साइंस का बचा है, हिंदी का बचा, संस्कृत बचा, उर्दू का बचा, अंग्रेजी का बचा, जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं, अगर उसमें 2 पद भी रिक्त हैं तो इसकी सूचना गवर्नमेंट को प्रेषित की जाए, मतलब शासन को बताया जाए। उसके बाद शासन क्लियरेंस देगा कि हाँ आप इन पदों को नए विज्ञापन में जोड़ करके विज्ञापन आउट कर दीजिए। बात समझ में आ रही है ना। अभी तो 26 तारीख तक आपका वेरिफिकेशन ही चलेगा और सूचना प्राप्त हो गई है कि आप लोगों का ये विज्ञापन 27 तारीख से लेकर के 20 अगस्त के बीच में एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता और आरओ ये विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। आरओ और पहले ही आ सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें समकक्षता का पूरा विस्तृत पत्र जो है वो लोक सेवा आयोग आ चुका है। अब इसमें किसी भी प्रकार के अर्हता या इक्विवेलेंट को लेकर के कोई भी मतभेद नहीं है, ठीक है ना। आपको चिंतित होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपका विज्ञापन यथाशीघ्र जारी होने चल रहा है और अच्छे खासे पद हैं इसमें, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब मैंने एलटी ग्रेड में रोक की बात की, जैसा कि सोशल मीडिया पर कहा गया कि एलटी ग्रेड की विज्ञापन पे, नए विज्ञापन पे रोक लगा दी गई। आज मैं फेसबुक पे कई पोस्ट देख रहा था कि एलटी ग्रेड के नए विज्ञापन पर शासन ने रोक लगा दी है और अब ये विज्ञापन नया शिक्षा सेवा चयन आयोग जारी करेगा। और जब तक आयोग नहीं बन जाता है, सरकार ने रोक दिया कि भैया आप विज्ञापन नहीं निकालिए, ऐसी कोई बात नहीं है। जो शासन की तरफ से निर्देश आया है लोक सेवा आयोग को, उन्होंने कहा है कि आप वेटिंग लिस्ट को वेरिफिकेशन करने के बाद जितने पद बच जाते हैं, ठीक है ना, उतने सारे पदों का पूरा ब्यौरा शासन को प्रेषित करिए। उसके बाद नए विज्ञापन के विषय में विचार किया जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। क्लियर कर दिया। आप लोग ऐसे पोस्ट को देख करके, र्यूमर को देख करके परेशान बिल्कुल मत हुआ करें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आप सभी लोगों के एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपके यूपीपी को लेकर के। उत्तर प्रदेश पुलिस प्रोन्नति बोर्ड के माध्यम से जो 52,000 पदों की सिपाही भर्ती आने वाली है, इसमें 20% पदों को अलग कर दिया गया है बालिकाओं के लिए, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कई आज विद्यार्थियों ने हमारे पास मैसेज किया कि भैया इसमें हम लोग ओवर एज हो गए हैं, अगर ये विज्ञापन आता है, अगर आयु सीमा में छूट नहीं मिल पाती है तो हम इसमें आवेदन नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। और जाहिर सी बात है ये थोड़ा सा हम लोगों के लिए दुखद होगा। तो अगर शासन हमें रिलैक्स दे देती है जैसा कि अन्य गवर्नमेंट ने किया है, तो हम लोग भी आवेदन कर लेंगे और एक अपॉर्चुनिटी, बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी हम लोगों के लिए उपलब्ध हो पाएगी। मैं अपने भाई बहनों से बता देना चाहता हूं कि आप लोग मानते हैं कि 4-5 वर्षों में यूपी कांस्टेबल का कोई विज्ञापन नहीं आया, ठीक है ना, और आप सभी लोग इंतज़ार करते करते ओवरेज हो गए। तो आपकी इसमें क्या कोई गलती नहीं थी, ये शासन की तरफ से फॉल्ट हुआ है कि आपका विज्ञापन नहीं जारी हुआ है। और इन्हीं तमाम चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने कोशिश ये की थी कि जनप्रतिनिधियों के माध्यम से जो चीज़ें उपलब्ध कराई जाएं, जो भी बातें कही जाएं, वो शासन तक पहुँचे और शासन तक पहुँची भी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जैसे ही अभी तक तो कैबिनेट की मीटिंग हुई नहीं है, जैसे ही मुख्यमंत्री महोदय ये कैबिनेट की मीटिंग करते हैं, क्योंकि आदरणीय महानिदेशक महोदय, आदरणीय जो रेणुका मैम हैं पुलिस प्रोन्नति बोर्ड की, उन्होंने भी एक प्रपोजल बना करके भेजा है आप सभी लोगों के हित के लिए ही कि आयु सीमा में विद्यार्थियों को छूट मिल जाए, ताकि अधिकाधिक संख्या में, क्योंकि आपकी तकलीफ को मैम भी बहुत अच्छी तरीके से समझती हैं, ठीक है ना, इसलिए शासन को उन्होंने प्रस्ताव बना करके भेजा था कि आयु सीमा में 2 या 3 वर्ष की रिलैक्स दे दिया जाए। और शासन भाई इस पर अंतिम विचार तो शासन ही करेगा, क्योंकि नियुक्ति और कार्मिक, ठीक है ना, डिपार्टमेंट जो है वो मुख्यमंत्री महोदय के अंडर में है,
तो विचार तो उन्हीं को करना है, क्लियरेंस तो वही देंगे कि हाँ ये चीज़ें होनी चाहिए। जब एक क्लर्क से लेकर के चपरासी तक और एसडीएम से लेकर के आपका टीचर तक हर कोई अगर नियुक्त होता है तो उस पर मुख्यमंत्री महोदय की सहमति होती है, तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी बात हो जाए और शासन इस पर इन्वॉल्व ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। और सूचना मिल रही है हमारे सूत्रों के मुताबिक कि आप लोगों को पीसीएस में भी 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जा सकते हैं। विद्यार्थियों की ये बहुप्रतीक्षित मांग रही है कि हमें 2024 और 25 में मौका दिया जाना चाहिए, तो आप लोगों को यह अवसर मिल सकता है, ठीक है ना। आयु सीमा में छूट दी जा सकती है। इसकी तैयारियां एमपीपीएससी भी कर रहा है, मतलब मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग भी कर रहा है, आप लोगों को आयु सीमा में छूट आदि को लेकर के, ठीक है ना। क्योंकि हर जगह चुनाव है भैया, तो जाहिर सी बात है थोड़ा सा माहौल तो बनाएंगे ही, है ना। तो आप लोग चिंतित बिल्कुल मत होइए, विचारणीय प्रस्ताव है तो जाहिर सी बात है आप लोगों को इसका एडवांटेज जरूर मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय को जब हम लोगों ने पत्र प्रेषित किया था तो उसमें विनम्रतापूर्वक हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि सर एज रिलैक्सेशन के मुद्दे को लेकर के, चाहे वो UPSSC के लिए हो, चाहे वो UPPSC के लिए हो, चाहे वो UPP के लिए हो, या आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए हो, एडेड जूनियर के लिए हो, जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए हो, इन तमाम भर्तियों में एज रिलैक्सेशन के लिए चूँकि विज्ञापन ना आना, कोरोना काल के चलते लॉकडाउन रहना, है ना, सारी चीज़ें हो पाना, जाहिर सी बात है विद्यार्थी प्रमोट होते गए और उसमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। तो ये एक कालखंड ऐसा था जो विद्यार्थियों के कॉम्पिटिटिव लाइफ जीने वाले विद्यार्थियों के जीवन की सबसे जो है दयनीय स्थितियां थी, है ना। इस पर आप सभी लोगों को मैं बता दूं, जो भी हमारा एफर्ट लगना था वो सारी चीज़ें मैं लगा चुका हूं, और आप सभी लोगों को मैं इतने ही कॉन्फिडेंस से इसलिए बता पा रहा हूं क्योंकि जहां भी हमने इस प्रस्ताव को रखा है, जहां भी इस मांग को रखा है, जिस भी इंसान को जनप्रतिनिधि हो, चाहे आपका प्रशासनिक अधिकारी रहा हो, अगर मैंने किसी को ज्ञापन दिया तो उसका पॉजिटिव आंसर रहा है, ठीक है ना। और आदरणीय जब मंत्री महोदय से मिले थे और मुख्यमंत्री महोदय से जब हम लोगों ने उनको ज्ञापन दिया था तो उन्होंने भी इस पे सहानुभूतिपूर्वक विचार करने का आश्वासन जरूर दिया था, ठीक है ना। अभी जनता दरबार में भी हमारी टीम जाने वाली है और वहाँ पे भी आप सभी लोगों के इन मांगों पर जो है ध्यान दिया जाएगा और इन मांगों को सर्वप्रथम ज्ञापन में रखा जाएगा, ठीक है ना। तो LT ग्रेड GIC प्रवक्ता का विज्ञापन आज जन सूचना अधिकारी गौड़ सर ने इस बात को क्लियर कर दिया है कि आप लोगों का ये विज्ञापन 20 अगस्त के पहले जारी कर दिया जाएगा, हर हाल हर कीमत में, ठीक है ना। क्योंकि क्लियरेंस मिल चुका है तो जाहिर सी बात है आप लोगों की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। नॉन BEd वाले हमारे भाई बहन चिंतित हैं कि क्या हम LT ग्रेड में अप्लाई कर पाएंगे कि नहीं। मैं आप लोगों को बता दूं हर जगह लगभग BEd अनिवार्य होता जा रहा है, और यदि आप लोगों को अपॉर्चुनिटी मिल रही है, ठीक है ना, अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो जाहिर सी बात है ये आप लोगों का अहो सौभाग्य है और ये अंतिम अवसर आप लोगों के लिए साबित हो सकता है, ठीक है ना। क्योंकि TGT की नियमावली संशोधित होकर के LT ग्रेड में लागू होना और शासन का निर्देश प्राप्त होना ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना। तो आप लोगों को चिंतित नहीं होना है बल्कि अपनी तैयारियों पर विशेष फोकस करना है ताकि आप लोगों का भविष्य उज्जवल हो सके। यदि आप लोगों को टेट सीटेट सुपर टेट TGT PGT LT GIC यूपी कांस्टेबल खंड शिक्षा अधिकारी UPSSC आदि की भर्ती परीक्षाओं में सम्मिलित होना है और आपको नोट्स आदि प्राप्त करने हैं और निश्चित सफलता के साथ प्राप्त करने हैं तो आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल का नोट्स 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर हमसे प्राप्त कर सकते हैं। कुछ भाई बहनों को यह लगता था कि भैया ये नंबर तो शो ही नहीं करता, मैं आप लोगों को बता दूं कि उस नंबर को चेंज करके इस नंबर को इंक्लूड कर दिया गया था, हो सकता है कि इस वजह से नहीं होता हो, और आज की डेट में इस नंबर को आप सभी लोगों तक जो है प्रेषित कर दिया गया है, तो आप लोग इसी नंबर पे संपर्क कर सकते हैं केवल व्हाट्सएप के थ्रू, नो कॉल, ठीक है ना। नो कॉल मतलब नो कॉल, क्योंकि हम किसी का फ़ोन पिकअप नहीं कर सकते, इसलिए नो कॉल मतलब नो कॉल। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आपके प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के। प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए जो आप सभी लोगों ने उम्मीदें रख रखी हैं कि आखिर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, मैं आप सभी लोगों को बता देना चाहता हूं कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का आप लोगों का विज्ञापन हर हाल में हर कीमत पे आप सभी लोगों को दीपावली के बाद मतलब नवंबर से दिसंबर महीने में देखने के लिए मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे इतना लंबा टर्म, तो आखिर इसका एग्ज़ाम कब होगा? एग्ज़ाम इसका फरवरी में होगा, ठीक है ना। और जितने पदों पर आप लोगों ने
उम्मीदें नहीं जताई थी उतने पदों का ये विज्ञापन आ रहा है। लगभग 80,000 पदों का विज्ञापन है ये, ठीक है ना। अब गवर्नमेंट ये सोचती है कि मतलब इसको अलग अलग खंडों में दें या एक साथ निकाल दें, ये गवर्नमेंट की बात है, लेकिन पूरी तरीके से प्रपोजल तैयार होकर के शासन को भेज दिया गया है। मतलब आदरणीय आदरणीय संदीप सिंह जी जो बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री हैं, उन्होंने प्रस्ताव शासन को प्रेषित किया है इसके संबंध में। कितने टीचरों की आवश्यकता है, इतने स्टूडेंट हैं, इतने पैरा टीचर हैं, इतने परमानेंट टीचर हैं, ये छात्र और टीचरों का रेशियो, सारी चीज़ें, है ना। तो उसका बाकायदा डेटा प्रस्तुत किया गया है। पीएवी कमेटी जो बनी थी उसका भी डेटा प्रस्तुत किया गया है। जिला बेसिस अधिकारियों ने जो रिपोर्ट भेजी थी उसका भी डेटा प्रस्तुत किया गया है। तो अब आप लोगों के शासन की तरफ से आप लोगों को विज्ञापन की भरमार देखने के लिए मिलने वाली है। जैसे ही आपका आरओ का विज्ञापन जारी होता है उसके लगभग 2 से 3 दिन के बाद आपके एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन जारी हो जाएगा, ठीक है ना। और आवेदन हो सकता है कि समाप्त होने के बाद जारी करें, क्योंकि नहीं तो वेबसाइटें लेके बैठ जाएगी, है ना। इसके लिए पूरी तैयारियां की जा रही हैं ताकि विद्यार्थियों को आवेदन कर पाने में कोई दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, ठीक है ना। रही बात आपके जीआईसी प्रवक्ता की प्रतीक्षा सूची को लेकर के, तो आप लोगों को 5 से 6 विषयों की प्रतीक्षा सूची वो 22 तारीख से लेकर के 27 तारीख के बीच में ये प्रतीक्षा सूची आपको देखने के लिए मिल सकती है। रही बात पीजीटी के लिए, तो पीजीटी के साथ टीजीटी के अन्य विषयों का मतलब जो सेकंड लिस्ट है वो आप सभी लोगों की जुलाई लास्ट तक जारी हो सकती है। चिंतित बिल्कुल मत होइए, टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। अगर आप सभी लोगों का मन थोड़ा सा भी इस चैनल के प्रति विश्वास योग्य है तो आप सभी लोग अधिकाधिक संख्या में इस वीडियो को शेयर किया करिए। हमारी भी अपनी व्यस्तताएं होती हैं, मजबूरियां होती हैं, फिर भी आप सभी लोगों के लिए समय निकाल पाते हैं। अधिकारियों से मिलना हो या वार्ता करनी हो या आप सभी लोगों के ज्ञापन को लेकर के दर दर भटकना हो, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल कभी पीछे नहीं हटता है, ठीक है ना। दिल से काम करता हूँ, इसलिए आप सभी लोगों से सहयोग की अपेक्षा भी है। सहयोग कैसा होना चाहिए, मतलब आपको बस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। करना भी है और करवाना भी है, दोनों करना है, ठीक है ना। धन्यवाद, शुभ रात्रि।